एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे होंगे और ये दूध वाले भैया बहुत जल्दी सुबह दूध दे जाते हैं, तभी मेरी नींद खुल जाती है। तो मैं काफ़ी देर पहले ही सोकर उठ गई थी। चेतन और हनी अभी भी सो रहे हैं और इस समय हनी की छुट्टी है, तो फिर वो लेट तक सोती है, तो मैं उसको सुबह जल्दी उठाती भी नहीं हूँ। तो मैं अभी आ गई हूँ चाय बनाने के लिए और उधर दूध रख दी हूँ उबलने के लिए। और ये रात के धुले हुए बर्तन हैं, तो इनको जाली में लगा दूंगी और ऐसे ही रात में धुल के टब में रख देती हूँ, तो पानी सूख जाता है। तो फिर मैं सुबह उठकर ही जाली में लगाती हूँ। और इधर चाय भी पक गई है, तो मैं अपने लिए छान लेती हूँ। और जिस दिन से मेरा गला ख़राब हुआ है, तो उस दिन से मैं दिन में 2 बार चाय बना ही लेती हूँ, तो पी लो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और अभी मैं अपने लिए छान ली हूँ, चेतन को बाद में छान के और गर्म करके दे दूँगी जब वो पियेंगे। और ये चेतन को नहीं पता था कि घर में आलू प्याज रखे हैं, तो वो 2 केजी आलू और 2 केजी प्याज लेकर आए थे कल शाम को, तो उनको टोकनी में रख दी हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो बेडरूम में मैं झाड़ू लगा कर आ गई हूँ, बस ये हॉल बचा है तो यहाँ लगा देती हूँ। और ये देखिए हनी खाई होगी तो नीचे बैठ के कुछ भी सामान डाल देती है, तो ये कटोरा निकला है जी नीचे से मैं झाड़ू लगाई हूँ तो। और हॉल में झाड़ू लगाने में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं सारे सामान को हटा के फिर झाड़ू लगाती हूँ, फिर उनको उनकी जगह पे रखती हूँ, तो ऐसे करने से आधा घंटा लग ही जाता है। तो मैं सोचती हूँ क्लीनिंग के काम में चेतन रहते हैं घर में जब ही कर लूँ, क्योंकि वो बाबू को देख लेते हैं। और अभी बाबू सो रहा था, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। और नाश्ता वगैरह रह जाएगा तो वो तो मैं उसके साथ में भी बना लेती हूँ, बीच बीच में देखती रहती हूँ। तो अभी झाड़ू पूरे घर में लग गया है, तो उसके बाद पोछा लगा देती हूँ। तो ये डंडे वाले से पोछा लगाती हूँ तो जल्दी हो जाता है, और अगर बैठ के लगाती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे ही करके मैं डंडे वाले से ही इस समय लगा लेती हूँ। और अभी कैन वाला आकर पानी दे गया है, तो इसको मैं अंदर कर लेती हूँ। और इस समय धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो फिर ये पानी गर्म हो जाएगा। और इस समय सारा दिन हल्का हल्का हवा चलती रहती है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ कर आती है। तो ये टीवी भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि वाइट कलर की धूल है, तो इसमें फिर बैठती है तो ब्लैक में बहुत जल्दी दिखने लगती है। तो इसको मैं साफ़ कपड़े से पोंछ दी हूँ, और ऐसे ही मैं बीच बीच में कभी भी पोंछ देती हूँ। सुबह ये काम मैं नहीं करती हूँ, बाद में फिर करती रहती हूँ जब मेरे पास टाइम रहता है। और अभी हनी सोकर उठ गई थी, तो उसको भी मैं नहला धुला कर रेडी कर दी हूँ, मैं भी नहा ली हूँ। और बाबू को भी मैं तेल मालिश कर दी हूँ। उसके बाद आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो इस समय मैं वही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ जिसमें सब्जी ऐड कर सकूँ, क्योंकि हनी को मैं सिखा रही हूँ खाना सब्जी, नहीं तो वो स्कूल से भी शिकायत आती है उसके कि ये खाना नहीं खाती है सब्जी वगैरह। तो उसको सैंडविच खाना था, तो मैं इसमें सारी सब्जियां भी ऐड कर दूंगी। तो अभी मैं मेयोनीज लगा के और सैंडविच बना दूंगी, क्योंकि हनी को मेयोनीज पसंद है। और मैं टमाटर सॉस वाला सैंडविच बना रही हूँ नीचे लगा के, और खीरा और आलू प्याज टमाटर यही सब कुछ ऐड कर दूंगी, और ऊपर से चीज़ का स्लाइस ऐड कर दूंगी। वो क्लिप में ऐड नहीं कर पाई थी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे घी लगा के और सेक दूंगी। ये सैंडविच ना हनी को अच्छा लगता है, वो खा लेती है और पेट भर के खा लेती है। तो मैं ऐसी ही चीज़ें बनाती हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में उसके लिए, तो मैं भी खा लूँगी और हनी के लिए भी हो जाएगा। और चेतन ऑफिस चले गए हैं, वो कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा जिद करती हूँ तो फिर थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और इसके पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, सर्दी जुकाम और फीवर हो गया था, और बाबू फीड करता था, तो इस समय उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, सर्दी जुकाम, और उसके गले में कफ हो गया है। तो वही मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है उसको दिखाने के लिए। चलो हनी चलो, जल्दी लेट हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा ऑफिस। चलो। तो जब हनी को लेके जा रहे थे, हनी को छोड़ के जाओगे? क्या रख रही बेटू? ये सब नहीं चाहिए, चलो 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 चलो। और दोपहर के बाद मैं कुछ भी क्लिप वगैरह नहीं ली थी, और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो हनी को लेकर हम लोग आ गए थे मार्केट। और हम लोग हनी के लिए कुछ नया डिसीजन लिए हैं, उसको डांस क्लास ज्वाइन कराने के लिए, और उसका इंटरेस्ट भी है डांस में। तो सोच रहे हैं अभी छुट्टी भी चल रही है गर्मी की, तो उसको डांस में एडमिशन करा देते हैं और उसका इंटरेस्ट देखेंगे। अगर उसको पसंद आएगा, डांस करना अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रेखा, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हो गए और अपना अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। और अभी मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ा सा आराम मिल गया है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और चेतन ऑफिस से आ गए थे, तो हम लोग कुछ काम से बाहर आए हैं हनी को लेके। हनी के लिए कुछ डिसीजन लिए हैं, तो वही देख रहे हैं। और ये देखिए उधर हनी जा रही है।
और उसको मैं दोपहर में बोली थी कि तुम्हारा डांस क्लास में एडमिशन कराने जाना है, तो दोपहर से ही बोल रही थी कि कब जाना है, जल्दी चलो मम्मी। तो अभी हम उसको लेकर आ गए हैं और आज पता वगैरह कर लेंगे टाइमिंग वगैरह कितने बजे से है, क्योंकि 8:30 बजे से और 1 बजे तक उसके स्कूल का भी टाइम है और डांस का टाइम 9 बजे से और 1 बजे तक है। तो सुबह वाले शिफ्ट में नहीं हो पाएगा, तो हम लोग शाम वाले शिफ्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, क्योंकि 6 बजे चेतन की छुट्टी हो जाती है ऑफिस से, तो फिर वो लेकर आ जाएंगे, तो 8:30 बजे तक उसका डांस का क्लास रहेगा। तो अभी तो वेकेशन चल रहा है, समर वेकेशन, डांस का भी छुट्टी है, तो मई से उसके न्यू क्लास ज्वाइन होंगे, तो मई से इसका भी ज्वाइनिंग होगा डांस के लिए। और अभी मोमोज खाने के लिए हम लोग आ गए थे और हनी का मोमोज तो फेवरेट है। और खाने के बाद हम लोग सोचे कि बाबू को भी इधर से दिखाते चलते हैं, उसके गले में कफ लग रहा था, तो इन्फेक्शन भी हो गया है थोड़ा सा उसके चेस्ट में, तो वही दवाई वगैरह ले लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। और हनी को कुछ क्लिप वगैरह चाहिए था, तो फिर हम लोग आ गए थे थोड़ा सा ये भी साथ खाने वाली शॉप में, तो हनी के लिए क्लिप वगैरह देख रहे हैं और मुझे थोड़ा सा क्रीम वगैरह चाहिए थी, तो वही ले लेंगे और उसके बाद बस हम लोग घर निकलेंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है और बाबू की भी तबीयत नहीं ठीक है। तो और अभी घर आने के बाद मैं बाबू को दवाई दे रही हूँ और डॉक्टर बोले हैं ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है, इस समय वायरल फीवर है, हर किसी को हो रहा है, तो उसको भी हो गया है मेरी वजह से। और उधर से ही बाबू के लिए कुछ समर वाले कपड़े लेकर आए हैं, जो पतले पतले हाफ स्लीव के होते हैं, क्योंकि गर्मी में पहनाने के लिए ठीक रहते हैं। और ये मोटे मोटे वाले कपड़े जो विंटर वाले हैं, तो उनको अब मैं नहीं पहनाती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि हनी को फ्रेंच फ्राइज खाना था, तो मैं उसके लिए बना दूँगी। और ये फ्रोजन वाले हैं, तो ऐसे ही मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि जल्दी फिर नहीं हो पाता है। अगर बाबू भी रोता रहता है तो फिर हनी बोल देती है कुछ भी खाने के लिए, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसे रख लेती हूँ कि कभी भी वो मांगे तो फिर मैं दे दूँ। और इस समय हनी की छुट्टी चल रही है, सारा दिन वो घर में रहती है, तो कभी भी बोल देती है कि मम्मा मुझे ये खाना है, और फिर जिद करने लगती है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं बाहर की भी ला के रख लेती हूँ फ्रिज में कि जल्दी हो जाए और उसको दे दूँ। और इधर मैं साथ में पूड़ी भी बना लूँगी डिनर के लिए। और सुबह की सब्जी रखी है, आलू टमाटर की बनाई थी, तो उसको मैं गर्म कर लूँगी, तो आज का डिनर हमारा पूड़ी और सब्जी हो जाएगा। खाना बनाते बनाते ही मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मैं उनसे बातें करने लगी। और 3-4 दिन से मेरी बिल्कुल भी उनसे बात नहीं हुई थी, तो वही बोल रही थी कि अगर मैं फ़ोन ना लगाऊँ तो फिर तुम फ़ोन ही नहीं करती हो। तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता है, बच्चों के कारण सारा दिन इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि मम्मी से बात कर लूँ। तो वही मम्मी पूछ रही थी कि गांव वगैरह कब आना है, हम लोगों को कुछ प्लान चल रहा है, बाबू का छठी भी नहीं हुआ है, तो वही गांव जाने वाले हैं हम लोग। तो अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है कि कब तक में जाएंगे। और मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, क्योंकि मैं वेट करती रहती हूँ कि बाबू कब सोएगा, फिर मैं वॉइस डालूँ, तो मुझे 2-3 बज जाते हैं रात में। और अभी मैं वॉइस डाल रही थी तो बाबू जग गया है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।